लेसन 17 अमीर बनने का 15वां नियम विचार शक्ति। लंच के बाद क्लास में आते ही मैंने बिना समय गंवाए एक कहानी सुनानी शुरू की। एक साधारण सा आदमी था, मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। रोज़ कमाना और खाना यही उसकी दिनचर्या थी। उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, सुख का अभाव था, लेकिन अब दुख सहने की आदत सी हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आता था कि क्या किया जाए, क्या करूं क्या ना करूं। अब यह मुसीबत हो गई है, मुझे दुख सहने की आदत सी हो गई है। वो आदमी दिन ब दिन और परेशान होता गया। सपने उसके भी थे, लेकिन वो उन्हें छुपा के रखता था और अकेला बैठकर उन सपनों के सच को जानने की कल्पना किया करता था। एक दिन वो यूं ही अपने ख्यालों में सोया हुआ था कि अचानक वहाँ से एक महात्मा निकले। उन्होंने उस आदमी को परेशान देखा तो उससे पूछा, वत्स, तुम क्यों परेशान हो? आदमी ने उसे सच बताना ही मुनासिब समझा। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भी सुख की चाहत रखता हूँ, लेकिन सुख शायद मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। महात्मा जी हंसे और कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें सुख के द्वार पर पहुंचा देता हूं, पर उस द्वार को जाके खटखटाना। उसके भीतर दुनिया के ऐसे सफल इंसान हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपने कर्म और प्राप्तियों के झंडे लहराए हैं। जिनके पास कभी दो पैसे भी नहीं थे, इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। मैं तुम्हें भी उन लोगों में शामिल कर देता हूँ। यह लो उनका पता, इस पते पर पहुँच जाओ, वो तुम्हें अपने साथ मिला लेंगे। आदमी पता लेकर वहाँ पहुँचा। एक बड़ा सा द्वार था जिसके बाहर लिखा था, दुनिया के सुखी लोगों का घर। आदमी ने पढ़ा तो एकदम घबरा गया। मन में हीन विचार आ गया, मैं और इतने बड़े लोगों के बीच नहीं, मैं नहीं जा सकता। मेरा इतना भाग्य कहाँ? नहीं, मुझे इनका द्वार नहीं खटखटाना चाहिए। नहीं, हाथ पैर कांपने लगे। उल्टे पैर भागा और महात्मा से टकराकर गिर गया। महात्मा ने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? नहीं महात्मा जी, मैं इस योग्य नहीं। क्यों? मैंने विचार करके देखा कि मैं इस काबिल नहीं। यह कहकर वो आदमी ऐसे भागा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, विचारों में ही सुख है और विचारों में ही दुख है। दोस्तों, आज हम जिस नियम के बारे में बात करेंगे वो है विचार शक्ति। विचार हमारी आत्मा और शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं और विचार ही उनका सर्वनाश करते हैं। हमें किस प्रकार के विचारों को अपने मन में, मस्तिष्क में रखना चाहिए और कैसे विचारों से दूर रहना चाहिए, यह सोचने का बहुत ही गंभीर विषय है। दो व्यक्तियों के अलग अलग विचार हैं। पहला व्यक्ति यह विचार रखता है कि ईमानदारी और परिश्रम से कमाई हुई रोटी खानी चाहिए, जबकि दूसरे व्यक्ति का यह मानना है कि चाहे लोगों को ठगा जाए, चाहे चोरी की जाए, बस रोटी मिलनी चाहिए, पेट भरना है, वह चाहे कैसे भी भरा जाए। दोनों व्यक्तियों के अलग अलग विचार हैं। जो ईमानदार और परिश्रमी है, सच्ची लगन से काम करता है, उसे सच्चे सुख की अनुभूति होती है। उसका मन प्रसन्न रहता है, उसके अंदर विश्वास और आस्था का विकास होता है। दूसरी तरफ जो बुराइयों का अपमान करता है, उसे हर वक्त शंका, डर, चिंता, निराशा, इन सब का सामना करना पड़ता है। ऐसा आदमी ना तो कभी सुखी रह सकता है और ना ही कभी खुशी का एहसास कर पाता है। इसलिए हमें अपने मन के निर्बल विचारों को मन से निकाल देना चाहिए और अच्छे विचारों को अपनाने के प्रयत्न करने चाहिए। अच्छे विचारों के साथ अपने मन की शक्तियों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उनका ठीक ठीक प्रयोग करना चाहिए। देखो, चाहे आपकी स्थिति कैसे भी हो, आपको सफलता और शक्ति हासिल करने के लिए दृढ़ता से विचार शक्ति एकाग्र करने की आदत डालनी होगी और इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि किसी प्रकार की चिंता को मन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। अगर ना चाहते हुए भी चिंता मन में प्रवेश कर ही जाए तो ऐसे में किसी एकांत जगह बैठकर चिंता के बारे में मनन करना चाहिए और उसे अपने मस्तिष्क से हटा देना चाहिए, नहीं तो आपकी विचार शक्ति नष्ट हो जाएगी। चिंता में
जो काम आपको असंभव लगता है वही काम चिंता मुक्त होने पर आपको सरल लगने लगता है। इसलिए चिंता को पास मत भटकने दें। जब आपका मन शांत और स्थिर होगा तब आपके काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी। आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। इसी विश्वास के बल पर आप सफलता के मार्ग तक पहुंच सकते हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अच्छे विचारों को अपनाते हैं, सच्ची लगन और मेहनत से काम करते हैं और कर्मयोगी कहलाते हैं। दोस्तों, कई बार आपको ऐसे भी इंसान मिले होंगे जो हर काम करने योग्य होते हैं और वो कर भी सकते हैं, लेकिन उनका मन निराशाओं से भरा रहता है। उनके मन में असफलता की भावना दिखाई देती है। असल में निराशावादी विचारों से उनकी शक्ति नष्ट होने लगती है और वो कुछ करने से पहले ही हार जाते हैं। हारने के बाद उनका डर चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहता है, अगर भगवान ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? मेरी किस्मत में ही नहीं। अपने बुरे विचारों का दोष अपनी बदनसीबी को देकर वो दुनिया से बचकर निकल जाते हैं। वो किसी और को नहीं, खुद को धोखा देते हैं। या लोग या नहीं जानते कि इंसान खुद अपने भाग्य का निर्माता है। परमात्मा ने सिर्फ हाथ की लकीरें दी हैं, रंग खुद भरना पड़ता है। कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसे कठिन मोड़ आ जाते हैं कि इंसान उन्हें देखकर घबरा जाता है। मन का विश्वास डगमगाने लगता है, अब क्या करूं, क्या ना करूं? ऐसे सवाल ही मस्तिष्क में भरने लगते हैं। उन्नति रुक जाती है। वो इंसान जो दुविधा में फंस जाते हैं वो चाह कर भी वहां से निकल नहीं पाते। दूसरी ओर ऐसी ही परिस्थितियों में लोग सफलता हासिल कर लेते हैं। क्यों? जिनके मन में असफलता के विचार भर जाते हैं वो कभी सफल हो नहीं सकते। निराशापूर्ण विचार आपको अपने मनोरथों तक पहुंचने नहीं देते। ऐसे लोग उस वक्त यही सोचते हैं कि मैं अभागा हूँ, कैसे सफल हो सकता हूँ। ऐसे लोग हर वक्त भाग्य को दोष देते हैं, योग्य होते हुए भी उन्नति नहीं कर पाते और कदम कदम पर हार का सामना करते हैं। परमात्मा को दोष देते हैं कि ईश्वर उनका साथ नहीं देता, भाग्य उनके साथ नहीं है। ऐसे लोग या नहीं जानते कि भाग्यवान बनना ईश्वर इंसान के अपने विचारों पर ही निर्भर होता है। इसलिए अपने विचारों को बदलो, भाग्य बदल जाएगा। अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, या फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि लोग असफल क्यों होते हैं? वो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनका अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने विचारों को कैसे अपनाएं? दोस्तों, सबसे पहले एक बात मान कर चलिए, अपने मन में कभी भी हीन भावना ना आने दें। अगर ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो अभी से अपने आप को सफल आदमी मानना शुरू कर दें। अपने आप को किसी से छोटा मत मानिए। सोच लीजिए कि आप जैसा और कोई भी नहीं, कोई आपसे बड़ा नहीं, योग्य नहीं, सिर्फ आप हैं। आप ही अपने बल पर सफलता प्राप्त करेंगे और आप कर भी सकते हैं। ईश्वर ने आपको भी वो सारी शक्तियाँ दी है जो शक्तियाँ हर उस इंसान को दी है जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर दुनिया में अपना नाम बना लिया। आप भी किसी से कम नहीं हैं। आप किसी दूसरे का सहारा नहीं ढूंढेंगे। मल्लाह पर एतबार ना कर, इस सागर को तैर कर पार कर। परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियाँ आप में भरी हैं। अपनी शक्तियों को जाने, इन पर आपका पूरा अधिकार है। ऐसा विचार करेंगे तो आपको सफलता की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए दोस्तों, कभी मन में निराशा के विचार मत आने दें। यह निराशा के विचार आपकी इच्छाओं को कुचल के रख देंगे। इससे सफलता का रास्ता धुंधला पड़ जाता है और ईश्वर की दी हुई कोई भी शक्ति काम नहीं आती। ज़रूरी है कि इस
विश्वास और आस्था को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों का डट कर सामना करना चाहिए और सफलता हासिल करनी चाहिए। ज़िंदगी में कई मुश्किलें आती है और इंसान उनसे घबराता है, लेकिन इतने हज़ारों कांटों के बीच एक गुलाब ही मुस्कुराता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कौन जवाब देगा? क्लास में बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। मैंने एक आदमी को इशारा करके कहा, आप खड़े होइए। जी कहिए। आदमी उठकर बोला, अगर आप किसी जंगल से गुजर रहे हों और आपके सामने अचानक एक शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? जी हमने क्या करना है, फिर तो शेर ही करेगा। सारी क्लास यह सुनकर हंसने लगी। वो आदमी फिर बोला, सत्यन जी, शेर का हम क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो उसे देखकर ही मर जाएंगे। यह सुनकर हमने उन्हें एक बात बताई। एक आदमी ठीक तरह से चल फिर नहीं पाता था, ज़्यादातर उसका समय खाट पर पड़े हुए ही बीतता था। उसका एक 10 साल का बच्चा था जो अक्सर अपने पिता के पास ही रहता था। एक दिन उस आदमी का एक पड़ोसी भागता हुआ आया और बोला, अरे भाई, गजब हो गया, तुम्हारा बेटा जंगल की ओर चला गया है जिसमें बहुत भयानक शेर रहते हैं। क्या वो रोगी आदमी घबरा गया? उस वक्त ना तो उसे यह याद रहा कि वो ठीक तरह से चल फिर नहीं सकता और ना ही शेर का भय दिमाग में रहा। वो जंगल की ओर भाग कर गया और बच्चे को वापस लेकर लौटा। यह सब कैसे हो गया? बच्चे के मुंह के विचार ने उसे शेर के भय से और रोग से मुक्त कर दिया। यह उसकी विचार शक्ति का ही कमाल था। इसलिए आप जैसे बनना चाहते हैं वैसे ही विचार मन में जमाइए। अगर आप बहादुर बनना चाहते हैं तो कायरों के विचार कभी भी मन में मत लाइए। जो विचार आपको हौसला दे वही विचार अपने मन में स्थापित कीजिए। आप तो विश्व की हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने हर प्रकार की शक्ति दी है। आप देखेंगे कि ऐसा सोचने से आपका डर आपके पास नहीं फटकेगा। दोस्तों, आपके विचारों का प्रभाव आपके दोस्तों पर भी पड़ता है। जब आपकी बातें, आपका व्यवहार लोगों को सफल इंसानों जैसा नज़र आता है तो एक सकारात्मक प्रभाव लोगों पर दिन ब दिन हावी होने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि आप धीरे धीरे उन्नति के शिखर पर जा रहे हैं। ऐसा विचार आते ही लोग आपकी मदद के लिए आपके करीब आने लगते हैं। आपने सुना होगा, चढ़ते सूरज को सलाम। लोग हमेशा उगते हुए सूर्य को ही नमस्कार करते हैं, डूबते सूर्य की तरफ कोई नहीं देखता। दोस्तों, इंसान शक्तियों का भंडार है, लेकिन उसके विचार ही उसे हरा देते हैं। इसलिए कभी कमज़ोर विचारों को मन में मत आने दे। दोस्तों, जीवन में सुख का अनुभव वही लोग करते हैं जो हमेशा सफलता के विचार मन में लाते हैं। ऐसे लोगों से सफलता कभी दूर नहीं होती। हमेशा ऐसा सोचो कि संसार में कुछ खास करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। परमात्मा ने आपको मस्तिष्क दिया है कुछ नया खोज निकालने के लिए, हाथ दिए हैं अनूठे कर्म करने के लिए, मन दिया है जबरदस्त लगन लगाने को, और पैर दिए हैं अपनी मंजिल तक जाने को। आपका जीवन अनमोल है, तो हम यह जीवन साधारण सा क्यों बिताएं? हमें इस दुनिया में कुछ नया कर दिखाना है। हम कुछ नया क्यों ना करके जाएं? जिंदगी के पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र पुस्तक सा सुबह शाम पढ़ा जाए। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को खुद पर भरोसा ही नहीं होता। वो अपने दुर्भाग्य का कारण अपने ग्रहों पर डाल देते हैं। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि आजकल मेरे ग्रह मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे सितारे आजकल गर्दिश में चल रहे हैं। वो अपने ग्रहों के चक्करों में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहे कोई और कहे ना कहे या खुद ही अपने आप को कमज़ोर समझते रहते हैं, और जो अपने आप को निर्बल समझते हैं वो सफल कैसे हो सकते हैं? वो तो जीती हुई बाजी भी हार जाएंगे। जब आप सफलता की ओर पीठ करके खड़े हो जाते हैं तो सफलता आपसे अपना दामन छुड़ाकर आपसे बहुत दूर निकल जाती है।
दोस्तों, हमारी सफलता हमारे विचारों पर ही निर्भर करती है। जैसा हमारा विचार होता है वैसे ही हम कार्य करते हैं। विचार से ही हम साधु बनते हैं और विचार से ही हम शैतान बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा चित्रकार था। एक बार उसने परमात्मा की झलक दिखने वाले चित्र बनाने का विचार किया। इसके लिए उसके दिमाग में एक कल्पना थी जिसे साकार करने के लिए वो किसी ऐसे मनुष्य की खोज कर रहा था जिसके चेहरे पर उसे प्रभु का रूप नजर आए। वो कई शहरों में गया, कई गांवों में जाकर देखा, पर कहीं उसे कोई भी ऐसा मनुष्य नजर नहीं आया जिसकी शक्ल उसे परमात्मा से मिलती हुई दिखाई देती। वो निराश होकर किसी जंगल में चला गया जहां उसे एक बालक जो कि गडरिया था, भेड़ों को चराते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर चित्रकार की तलाश खत्म हो गई। उस बालक का चेहरा हूबहू परमात्मा से मिलता था। नीली आंखें, घुंघरेले बाल, गोरा रंग, गुलाबी ओठ और उसकी सुंदर सी मुस्कान और सहज सी मीठी जुबान। चित्रकार ने उस बालक की तस्वीर बनाई जो कई देशों में बहुत ही लोकप्रिय हुई। इस बात को 40 साल बीत गए। अब जिंदगी के अंतिम चरण में चित्रकार को एक और तस्वीर बनाने की सूझी। अब वो शैतान सा दिखने वाले की तस्वीर बनाना चाहता था। फिर तलाश शुरू हुई। चित्रकार ने कई जगह ऐसा मनुष्य ढूंढने की कोशिश की जिसकी शक्ल शैतान से मिलती थी, लेकिन कोई भी नहीं मिला। चित्रकार ने हिम्मत नहीं हारी, जहां चाह वहां राह। अंत में उसे एक जेल में एक कैदी मिला जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी। उसकी शक्ल एकदम चित्रकार के ख्याली शैतान से मिलती थी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, चेहरे पर जले कटे निशान। चित्रकार ने उसकी तस्वीर बनाई और उसे बताया कि इससे पहले उसने भगवान की तस्वीर बनाई थी। यह सुनकर शैतान रो पड़ा और उसने कहा, वो भगवान के रूप वाला बालक भी मैं ही था और शैतान का रूप लेकर आज तुम्हारे सामने खड़ा भी मैं ही हूँ। भगवान भी मैं ही था और शैतान भी मैं ही हूँ। चित्रकार हैरान हो गया। उसने पूछा, इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? तो उसने बताया, जब विचारों का खेल है। पहले मेरे विचार आशावादी से सकारात्मक थे। मेरे मन में विश्वास था, ईश्वर में आस्था थी, इसलिए मेरे विचारों का रंग मेरे चेहरे पर भी आया। तुम्हें मेरे रूप में परमात्मा नजर आए और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मेरे विचार मेरी ही नासमझी के कारण बदल गए। मेरे मन में निराशा, भय, चिंता, क्रोध, अहंकार जैसे बुरे विचार समा गए और जिन्होंने मुझे शैतान बना दिया। सब विचारों का खेल है। मेरी ये बात सुनकर सारी क्लास ने तालियां बजाकर मेरी इस बात की प्रशंसा की। दोस्तों, हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वो भोला भाला बालक खतरनाक अपराधी बन गया और उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अपराध यूं ही नहीं हो जाता। अपराध पहले मन में किया जाता है। जब किसी अपराधी का शरीर अपराध करता है वह अपने मन के विचारों पर ही अमल करता है। चाहे अपराध का विचार अचानक ही दिमाग में आता हो, पर यह हमारी असावधानी का ही नतीजा है। कई उस बालक की तरह वक्त की ठोकरें खाते हुए अनजाने ही अपराध की दलदल में फंस जाते हैं, जहां से फिर निकलना ही चाहे तो निकल नहीं पाते और तो अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि कभी अनजाने में भी बुरे विचार अपने मन में मत आने दीजिए। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि यह आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सफलता के शिखर तक भी पहुंचा सकती है और बर्बादी के कगार तक भी ले जा सकती है। इसलिए अच्छे विचारों को ही अपनाइए। अच्छे विचारों के लिए अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि अच्छी पुस्तकों से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। अच्छा दोस्तों, चाय का वक्त हो गया है। चाय के बाद एक नए नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। गुड आई एम सी।